ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्त जनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ की अमावस्या का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन रखा जाता है वट सावित्री व्रत, जो कि सुहागन महिलाएं रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। इस दिन वट के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि वट के वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और ऐसे शुभ समय में अगर हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना जो भी सुहागन महिलाएं करती हैं, उनके पति की लंबी उम्र होती है और रास्ते में आ रही हर बाधाओं को त्रिदेव हल लेते हैं। और दोस्तों, ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनि देव की जन्म उत्सव बनाया जाता है, शनि जयंती बनाई जाती है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के ही दिन हुआ था। तो जो भी भक्तजनों के जीवन में साढ़े साथी चल रहे हैं, वह भक्तजन शनि मंदिर में जाके शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। शनि देव के निकट सरसों के तेल का दीपक जला के हम सभी भक्तजन रख सकते हैं, जिससे साढ़े साथी का प्रकोप कम होगा और उनकी कृपा बनी रहेगी। तो सदैव हम लोग के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहेंगी। ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन स्नान दान की अमावस्या का दिन होता है। स्नान दान करना बहुत ही अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने से पितृ देवता का आशीर्वाद भी हम सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बना रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या किस दिन पड़ रही है, और वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ मास की अमावस का व्रत और ज्येष्ठ मास की अमावस्या में शनि जयंती किस दिन मनाई जाएगी, कैसी होगी पूजा अर्चना की विधि, क्या क्या शुभ मुहूर्त इस दिन पड़ रहे हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 मई को शनिवार वाले दिन सुबह को 5:12 पर, और इस तिथि का समापन होगा 17 मई को रविवार वाले दिन सुबह के 1:30 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार ज्येष्ठ अमावस्या का दिन 16 मई को शनिवार वाले दिन पड़ रहा है, और इसी दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, इसी दिन शनि जयंती बनाई जाएगी। और देखिए कितना शुभ अवसर पड़ रहा है। शनिवार का दिन भगवान कर्म फलदाता शनि देव को समर्पित है, और इस बार शनि जयंती जिस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही उस दिन शनिवार है, और इसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। दिन के हिसाब से भी अमावस का अपना अलग प्रभाव रहता है। सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं, और इस दिन गौरी शंकर की पूजा अर्चना करने से भक्तजनों के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी सदैव खुशहाली और सुख शांति बनी रहती है। जब अमावस मंगलवार वाले दिन पड़ती है तो इसे भौमती अमावस्या कहते हैं, और इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भक्तजनों को रोग दोष से, उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इस बार शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, जिसे शनिचरी अमावस्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार ज्येष्ठ की अमावस पड़ रही है शनिवार के दिन, जिस दिन कर्म फलदाता शनि देव का जन्म उत्सव है, शनि जयंती मनाई जाएगी। तो बहुत ही खास दिन और अधिक प्रभावशाली अमावस है। और ऐसे में अगर भक्तजन शिव शनि मंदिर में जाके शनि देव से प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के अपने कर्मों के द्वारा की गई कोई भी गलती भूल चूक हो गए उससे माफी मांग सकते हैं, और अपने आप को सत्कर्म करके शनि देव को समर्पित कर सकते हैं। तो अगर किसी भी भक्तजनों के जीवन में साढ़े साथी से कष्ट हो रहा हो तो ऐसे भक्तजनों को साढ़े साथी से छुटकारा मिलेगा। और इस अमावस, ज्येष्ठ अमावस से लेकर अगले साल की ज्येष्ठ अमावस तक अगर किसी के जीवन में साढ़े साथी चल रहा है तो हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अगर जलाएं तो भी भक्तजनों को ऐसे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इस दिन मैं आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ। सबसे जो सरल पूजा अर्चना की विधि है जो कि अमावस्या की है, जो प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाए,
किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर वो भी संभव नहीं है तो नहाते समय गंगा मैया का नाम ले लें तो भी हमें तीर्थों के बराबर स्नान का फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें और घर के स्थान जहाँ पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं उसे साफ सुथरा करके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देव को पूरब दिशा की ओर करके हम लोग जल भी अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के पात्र में हम लोग जल भरकर अर्पित करें तो अति उत्तम होगा। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अगर पितरों को जल अर्पित करना हो तो हम लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करेंगे। और लक्ष्मी नारायण के अगर हम लोग इस दिन पूजन करें तो भी पितृ देवता की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के लिए इस दिन साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, घर के स्थान को साफ सुथरा करें, स्थान पे वहां पे जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी है वहां पे भगवान को विराजित करें। विराजित करके उनको स्नान कराएं। गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी के चरणों में हम लोग सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अधिक प्रिय है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अधिक प्रिय है, लेकिन हम लोग के पास जो भी पुष्प हो, जो भी सामग्री हो, उसको हम लोग लक्ष्मी नारायण के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। उसको पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। अगर हम लोग इस दिन व्रत है तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया, मिठाइयाँ हम लोग भोग के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो वो हम लोग भगवान को अर्पित करेंगे। उसको अर्पित करने के बाद हम लोग आरती करेंगे लक्ष्मी नारायण की, जिसके लिए कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर हम लोग आरती कर सकते हैं। अगर कपूर और 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो हम लोग घी के दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें, अपनी पूजा अर्चना को लक्ष्मी नारायण को, पितृ देवता को समर्पित करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिएगा। हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की है तो ईश्वर हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। वट सावित्री का भी व्रत रखा जाएगा, शनि जयंती भी मनाई जाएगी। जो लोग जैसी पूजा अर्चना करते हैं वैसी कर सकते हैं। मैंने आप सभी भक्तजनों को लक्ष्मी नारायण का पूजन बताया जो कि पितृ देवता को समर्पित होगा। और इस दिन पढ़ने वाले सभी शुभ मुहूर्त में आप सभी भक्तजनों को एक बार पंचांग से देखकर बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 5:16 पर सुबह के, और सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3:50 से लेकर सुबह के 4:33 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:12 से लेकर सुबह 5:16 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:32 से लेकर दोपहर के 12:25 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:13 से लेकर दोपहर के 3:07 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:40 से लेकर शाम के 7:01 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:40 से लेकर शाम के 7:45 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो 1:15 से लेकर 2:40 तक का दोपहर का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि के 11:37 से लेकर रात्रि के 12:19 तक का है। तो दोस्तों यही सब शुभ मुहूर्त थे जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही उस दिन के सारे शुभ मुहूर्त हैं। और दोस्तों राहु काल का समय में भी आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी यात्रा की, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत कर चुके हो तो उसे कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत करने से इस समय बचें। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह के 8:37 से लेकर सुबह के 10:18 तक का है। तो इस समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी यात्रा की शुरुआत करने से बचे।
यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त थे जो जिस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही उस दिन पड़ने वाले हैं। और यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।